आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम अनवरत कार्य कर रहे होते हैं, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है। चाहे वो व्यापार हो या शिक्षा क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, उसमें जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हैं, जो हम एक उम्मीद रखते हैं कि ये हमको प्राप्त होगा, वो लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए या सफलता प्राप्ति के लिए या व्यापार में लगातार उन्नति करने के लिए, व्यापार में आ रही कठिनाइयों से दूर हटने के लिए, उन कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए हम क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि लगातार लगातार हम प्रयास करते रहते हैं और बिल्कुल जब हम लक्ष्य प्राप्ति के बिल्कुल करीब होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, या ऐसी कोई कठिनाइयां आती हैं कि लगता है कि नहीं, हम शायद इसके लिए बने नहीं है, या हमको करना ही नहीं चाहिए था, या शायद हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है, गलत रास्ते की तरफ हम आ चुके हैं। तो वहां से उम्मीद हार के हम पीछे आ जाते हैं। तो सफलता कैसे प्राप्त हो? कई बार ऐसा होता है कि शत्रुओं द्वारा कुछ ना कुछ चीजें हमारे बीच में आती हैं, वो व्यवधान बनाते हैं हमें और हम फिर पीछे उठ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? हम क्या करें कि सद्य हमको सफलता प्राप्त हो, व्यापार में वृद्धि हो, या शिक्षा क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में जो आ रही कठिनाइयां हैं उनसे हमको यथाशीघ्र मुक्ति मिले और हम आगे बढ़े। तो इन चीजों के लिए एक छोटा सा टोटका है, एक छोटा सा उपाय है। चीजें हमारे घर में उपलब्ध होती हैं, उनके माध्यम से हम कर सकते हैं। टोटके पर आने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और भी अगर इससे संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित या टोटकों से संबंधित या तंत्र योग से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वापस आते हैं अपने टोटके पर। टोटका साधारण सा है। सफलता प्राप्त करने के लिए या कैसी भी दिक्कत हो, चाहे वो रोग व्याधि हो, आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, नए कार्य की आप शुरुआत करने के इच्छुक हैं, लेकिन व्यवधान आ रहे हैं बीच बीच में, तो हम नए कार्य को शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या जिस कार्य को हमने शुरू किया है उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। एक छोटा सा टोटका है इसका, वो ये है कि कुछ सामग्री जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, सामग्री की लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको ले आ सकते हैं। वो सामग्री है कि हमको एक लगभग 1 मीटर का या फिर 1 हाथ का नीले रंग का सूती कपड़ा, उसके साथ में तिल, जो काली तिल आती है, काली तिल का हमको प्रयोग करना है। लगभग 1 पाव के आसपास आप तिल ले सकते हैं। काली मिर्च आप प्रयोग कर सकते हैं, 7 खड़ी काली मिर्च। लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च आती है, वो डंठल के सहित, यानी जो उसकी डंडी होती है वो डंडी के सहित होनी चाहिए। उसके साथ में कुछ लौंग, 7 लौंग, ये 7 लौंग भी फूल के सहित होनी चाहिए, उसमें से फूल नहीं हटा होना चाहिए, फूल के वो साथ होनी चाहिए। 7 इलायची, 1 दीपक, तिल के तेल का दीपक। तिल के तेल के अभाव में आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग करें वो ज्यादा लाभ करें। क्यों? क्योंकि सरसों का तेल हम प्रयोग करते हैं शत्रु विमर्दन में। यदि शत्रु संबंधित कोई समस्या हमको आ रही है, या शत्रु हमको परेशान कर रहे हैं, या शत्रु से निजात पाना चाहते हैं हम, तो हम सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, मारण कार्य में भी यदि आपका कोई शत्रु विशेष है और आप चाहते हैं कि शत्रु को मारना है, शत्रु से पूरी तरह से मुक्ति चाहते हैं आप, तो तंत्र शास्त्र में ऐसा कहा गया कि सरसों के तेल का हवन करें। हवन की कुछ विधियां होती हैं, कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं, जिसकी चर्चा यहाँ करना उचित नहीं है और ये परंपरा विरुद्ध भी है। तो सरसों का तेल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आप सरसों के तेल का प्रयोग करें। यदि शत्रु नहीं परेशान कर रहा है, सामान्य सी बाधाएं आ रही हैं, तो उसमें आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है? हमको जो नीले रंग का हमने एक कपड़ा लिया हुआ है, लगभग 1 मीटर का या 1 हाथ का जो कपड़ा लिया हुआ है, उस कपड़े को हम बिछा देते हैं। और बिछाने के बाद उसके ऊपर जो 1 पाव आपने तिल को खरीद रखा है या तिल आपके पास उपलब्ध है, उस तिल को हम उसके ऊपर डाल देते हैं। डालना कैसे? जैसे आप पहाड़ बनाते हैं या ऊपर से डालते हैं तो पहाड़ नुमा बन जाता है, एक गुंबद नुमा बन जाता है, वैसे ही उसको हम डाल देंगे। उसको बिछाना नहीं, उसको फैलाना नहीं, सिर्फ उस कपड़े पे हमको उसको गिरा देना है। गिराने के बाद जो उसका ऊर्ध्वमुख होगा, जो ऊपरी किनारा है, जो ऊपरी छोर है, उसी छोर पर हमको एक मिट्टी के दिए में सामान्य बत्ती, रुई की बत्ती से तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक आप उस पर जला सकते हैं। थोड़ी देर वो जलता रहेगा। जलने के बाद जो भी आपके इष्ट हैं या फिर इसके कुछ मंत्र विशेष भी हैं, उस मंत्र द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आप मंत्र जानना चाहते हैं, मंत्र की इच्छुक हैं, तो आप
परंपरागत आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मंत्र के संदर्भ में बातचीत कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य जो भी आपके इष्ट हैं, इष्ट से आप प्रार्थना करें कि हमारी ये समस्या है, ये बाधा है, उसको आप दूर करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम क्रम से उसके ठीक आगे जो लाल मिर्च हमने ले रखा है, उस लाल मिर्चों को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके में हम बिछा देते हैं, खड़ा करके ही। आपको ध्यान रहे कि जैसे वो मिर्च निकलता है हमको उसी प्रकार रखना है, अर्थात डंठल पीछे रहेगा और मिर्च का जो सिरा है वो हमारे सामने रहेगा। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो मिर्च आपके सामने होनी चाहिए, ये डंठल है, ये इस तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ जिस तरफ तिल का ढेर लगा हुआ है, और डंठल इसके हमारे सामने होनी चाहिए। एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 क्रम में हम बिछा देते हैं, उसको रख देते हैं। रखने के बाद पुनः प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जो हमने लौंग लिया है, लौंग जो कि फूल के सहित है, बिना फूल की लौंग का तंत्र शास्त्र में या फिर टोटकों में प्रयोग निषिद्ध है। अगर आप करते भी हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं वो निष्फल होता है, वो आपको फल प्राप्त नहीं होता है जिस उद्देश्य जिस कामना से आप कर रहे हैं। तो जो फूल के सहित लौंग है, उस लौंग को हम रख देते हैं एक एक मिर्च के साथ में ही, या मिर्च के ऊपर रख सकते हैं, मिर्च के बगल रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो फूल है वो आपकी तरफ होना चाहिए और जो लौंग का सिरा है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। तो फूल हमारी तरफ हो गया और जो उसका पिछला सिरा है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। ऐसे ही क्रम में जैसे आपने मिर्चों को रखा है, इसी क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 क्रम से लौंग को हम रख देते हैं। लौंग के बाद हम काली मिर्च को रखते हैं। इसी क्रम में एक एक काली मिर्च, हम एक एक मिर्च, लौंग और एक एक काली मिर्च रख देते हैं, और इसके बाद हम इलायची का प्रयोग करते हैं। हम इलायची भी एक एक क्रम में रख सकते हैं। ध्यान रहे दीपक आपका जलता रहे, दीपक न बुझे। इन चीजों को रखने के बाद हम प्रार्थना करते हैं। पुनः जो भी आपके इष्ट हैं, जिसका आप मंत्र जप इत्यादि करते हैं या जिस मंत्र से दीक्षित हैं आप, उन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा इसके कुछ विशेष मंत्र भी हैं तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी इससे संबंधित, टोटकों से संबंधित या और भी कुछ संबंधित आपको उपाय या रेमेडीज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो दीपक जल रहा है और क्रम से हमारे पास 7 स्थानों पर रखा हुआ है लाल मिर्च, उसके साथ साथ में लवंग के साथ काली मिर्च और फिर इलायची, ये चारों सामग्री हमारे सामने उपस्थित है। दीपक जल रहा होता है। अब हम हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके अपने इष्ट से या मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करते हैं। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद हम बैठ जाते हैं शांत मन से और ध्यान करते हैं। जब भी आप ध्यान करेंगे तो जो कठिनाइयां आ रही हैं या जिनके द्वारा कठिनाइयां आ रही हैं वो आपको दिखेंगी। ऐसा आभास होगा कि किस माध्यम से ये कठिनाइयां आ रही हैं या किनके द्वारा कठिनाइयां उत्पन्न की जा रही हैं। उसका उपचार क्या है, उपचार भी आपको दिखेगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो टोटका आप प्रयोग कर रहे हैं ये गोधूली वेला में करें। गोधूली वेला का मतलब ये होता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो और अभी पूरी तरह से हुआ ना हो और हल्का फुल्का अंधेरा आपके सामने हो रहा हो, मतलब जो अंधेरा हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, इसके बीच का जो समय होता है उसी को हम कहते हैं गोधूली वेला। गोधूली जानते ही आप, जब गायों को लेकर के आते हैं तो गायों के खुर से, गायों के पैर से जो धूल उठती है शाम को जब गाय घर में आती थी, उस समय को हम गोधूली वेला कहते थे। अभी ऐसी परंपरा कुछ दिखती नहीं है क्योंकि गायों का सिस्टम दिखता नहीं है, गाय रहती नहीं, और काफी लोग हैं जो शहर में निवास करते हैं, शहरवासी हैं, नगरवासी हैं, तो उनको पता नहीं। तो जो शाम का समय हो रहा होता है, जिस समय अंधेरा हो रहा होता है, भी हुआ नहीं होता है, उस समय इस टोटके को करना है। दीपक हमारा जल रहा होता है, हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने की अवस्था में हमको सारी चीजें परिलक्षित होती हैं, सारी चीजें एक एक क्रम से हमको दिखाई देती हैं हमारे मन मस्तिष्क में। उसकी एक प्रतिबिंब, उसकी एक छाया भी हमारे सम्मुख प्रकट होती है। थोड़ी देर करें, थोड़ी देर में सब कुछ आपको दिख जाएगा। प्रार्थना करें और प्रार्थना इस प्रकार करें कि जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दोष हैं जिसके कारण आपकी सफलता में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो भी उपचार है, उपचार क्या है, हम सफलता कैसे प्राप्त करें, ऐसी कुछ चीजें भी आपको दिखाई देंगी। या फिर उसमें कठिनाई आने का क्या क्या कारण है, ये भी चीजें आपको दिख सकती हैं। निश्चित नहीं है कि दिखें ही, लेकिन कई अवस्थाओं में ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया है कि वो चीजें हमारे सामने दिखती हैं। उनका आप उपचार कर सकते हैं। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद वापस प्रणाम करें, और प्रणाम करने के बाद जो ऊपर दीपक जल रहा है तिल के ढेर के ऊपर, उसी ढेर में उस दीपक को हम दबा देते हैं। जैसे हम दीपक दबाते हैं दीपक हमारा बुझ जाता है। दीपक के बुझने के बाद जो आपके सामने जो सामग्री 7 स्थानों पर रखी है, उनका हम ढेर जो बना हुआ है उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अर्थात जो कपड़े हैं चारों तरफ से हम
उसको बांध लेते हैं। जब बांधते हैं तो गठरी पोटरी हमारी तैयार हो जाती है। उसको बांधने के बाद हमको करना क्या है कि किसी सुनसान आप जो भी चौराहा हो जहाँ कोई आए जाए ना, ऐसा कोई स्थान विशेष, उस चौराहे पर या चौराहे के आसपास जहाँ पर कोई टोके ना आपको कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, ऐसी बातचीत कोई ना करे, जाते हुए टोके ना कोई आपको कि आप कहाँ जा रहे हैं, उस ढेर को, उस पोटली को आपको वहां रख करके और वापस आ जाना है। वापस हाथ पैर धो करके आप घर में प्रवेश करें। मात्र इतना करने से, इस छोटे से टोटके से, यदि व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट हो रही है तो व्यापार में आप देखेंगे कि उन्नति हो रही है। कुछ ऐसे काम हैं जो लगातार आप चाहते हैं, कई वर्षों से चाहते हैं करना, वो नहीं हो रहे हैं, लगातार आप विचार कर रहे हैं, या नया घर लेने का विचार कर रहे हैं, नई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं, घर में कोई अस्वस्थ रहता है, कोई बीमार रहता है, लगातार आप अध्ययन कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, अच्छी कोई नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये जो भी चीजें हैं उन सब में ये टोटका बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके कई सारे प्रयोग हमने स्वयं भी करवाए हैं, किए भी हैं, और उसके अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ है, ऐसी कोई समस्या से आप दुखित हो रहे हैं, तो आप दुखित ना हो, इस छोटे से टोटके को एक बार आप आजमाएं, एक बार आप प्रयोग करें और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन लोगों को आवश्यकता हो, जरूरत हो, ज्योतिष से संबंधित या तंत्र योग से संबंधित किसी भी संदर्भ में आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कुंडली में भी अगर आपके कोई दोष है तो आप यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन इत्यादि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही योग्य ब्राह्मणों से जो वैदिक इत्यादि हैं, चाहे वो उज्जैन के हों, चाहे वो काशी के हों, चाहे अन्य तीर्थ स्थलों के हों, आपका जो भी अनुष्ठान इत्यादि है वो संपन्न करवा दिया जाएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।